सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती से काफी आहत हैं, दुखी हैं कि सिर से लेकर पांव तक जोर लगा लिया, सीबीआई छोड़ दी, छापेमारी करवा ली, 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर सब कुछ खोद डाला, निकला कुछ नहीं। खोदा पहाड़, निकली चूहिया वाली हालत हो गई। उसके बाद लाकर चेक करने चले गए, कहने लगे लाकर भी चेक करेंगे, वहां से भी झुंझुना लेकर वापस लौट के आ गए। तो सीबीआई को जब कुछ नहीं मिला तो सीबीआई को मोदी जी ने बहुत जबरदस्त डांट लगाई। बोले अरे तुमने तो क्लीन चिट दे दिया, कुछ निकला ही नहीं मनीष सिसोदिया के घर, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे हमारा प्रोपेगेंडा का प्रचार, कैसे हमारा झूठा प्रचार चलेगा? तो अब ईडी लगाओ। और मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला, ठीक है, पूरे देश भर में छापेमारी करो, कुछ भी करो, कहीं से भी कुछ निकालो और उसको मनीष सिसोदिया से जोड़ दो। ईडी को साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, पूरे देश में छापेमारी करके कुछ भी निकालो, जो भी सोना संपत्ति किसी के भी घर से मिले उसको शाम को टीवी चैनल पे खबर चलवानी है, मनीष सिसोदिया से उसको जोड़कर रखना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की कारगुजारियां बंद कर दीजिए। पूरे देश के सामने आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, पूरे देश के सामने आपकी पार्टी का दोहरा चेहरा बेनकाब हो चुका है। सीएजी के ऑडिट में 110 करोड़ रुपए का राशन घोटाला शिवराज सिंह जी की सरकार के खिलाफ मिला, कोई सीबीआई ईडी उनके खिलाफ जांच नहीं करती। जहरीली शराब में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुजरात के अंदर लगभग 10,000 करोड़ का काला कारोबार शराब का हर साल होता है, कोई ईडी सीबीआई की जांच वहां पर नहीं हुई। लेकिन दिल्ली की सरकार को तंग करना है, अरविंद केजरीवाल को रोकना है, अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकना है, अरविंद केजरीवाल को तंग करना है, अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास करना है, क्योंकि वो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, बिजली पे काम कर रहे हैं, पानी पे काम कर रहे हैं। उनके मॉडल की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। और सबसे ज्यादा बौखलाहट तो गुजरात की वजह से है। गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से हर घर से एक ही आवाज निकल रही है, केजरीवाल और झाड़ू निशान, आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साजिशें, झूठे मुकदमे, झूठी जांचें कराने के खेल में लग गए हैं। पूरा देश आपको देख रहा है प्रधानमंत्री जी, कि आपकी जांच एजेंसियां किस प्रकार से काम कर रही हैं, किस प्रकार से दुर्भावना से एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं। मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाते हो, मनीष सिसोदिया पे कुछ निकलता नहीं। 14-14 घंटे सर पे आसमान ले लेते हो, निकलता कुछ है नहीं। गद्दा, रजाई, तकिया सब खोद डालते हो, फाड़ डालते हो, निकलता कुछ नहीं। और अब आज नया ड्रामा, और इस ड्रामे का एक ही मकसद है, किसी के घर में कुछ निकले मनीष सिसोदिया से जोड़ दो। और यही ड्रामा करेंगे रात शाम को, देख लेना। इनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए ये छापेमारी के पीछे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को तंग करने का मकसद है,
उनके मॉडल को बदनाम करने का मकसद है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं को, दिल्ली के कामों को रोकने का मकसद है। इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया के घर पहले भी कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। एक नहीं 1000 जांच करा लो, एक नहीं 1000 जांच एजेंसियां लगा लो, जितनी ताकत तुम्हारे पास है भाजपाइयों लगा के देख लो, लेकिन इस प्रकार से बौखला कर काम मत करो। तुम्हारी इस बौखलाहट से, तुम्हारी इस दबाव की राजनीति से जितेंद्र कुमार जैसे लोगों को दबाव के कारण अपनी जान देनी पड़ती है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि एक अधिकारी आपकी इस दबाव की राजनीति को जब झेल नहीं पाता है तो अपनी जान दे देता है। इससे बचिए और कुछ चिंता देश की कीजिए, दिल्ली की कीजिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में चिंता कीजिए।